गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जो भाषा विवाद को लेकर के काफी मुखर है, खास करके वो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए। हालांकि वहां से पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी भोजपुरी अंगिका और मगही की बात कर रहे हैं और इन्होंने भी लोक भवन पहुंच करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। दूसरे की आज ये बैठक में शामिल हुए थे। एसआईआर को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक थी। पहले तो बात करेंगे सर, आप भी वही मुद्दा को लेकर के और पूर्व मंत्री भी मुद्दे जो हैं वो अलग नहीं हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं और आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और आपने राजभवन जाकर के यानी लोक भवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। क्या अंतर है? नहीं, देखिए अंतर यही है, 2016 में जे-टेट का परीक्षा हुआ। उन दिनों रघुवर जी मुख्यमंत्री थे। आज 10 साल हो गया जे-टेट का परीक्षा नहीं हुआ। जब जे-टेट का परीक्षा नहीं हुआ तो यहाँ के बच्चे 16 के बाद एक भी बच्चे जे-टेट जब पास के मैंने होने का सवाल ही नहीं है जब परीक्षा नहीं हुआ। आज 10 साल के बाद अगर सरकार यहाँ पर परीक्षा लेने का अगर तैयारी किया है, डेट भी अनाउंस कर दिया है, उसमें भी त्रुटिपूर्ण भाषा उन दिनों 2016 में जो रघुवर जी ने बनाया था उसमें भोजपुरी मगही भाषा को रखा था, लेकिन ये सरकार भोजपुरी मगही और अंगिका भाषा को हटा करके और एग्जामिनेशन का डेट भी तय कर दिया। उससे गढ़वा, पलामू और लातेहार के बच्चे जो भोजपुरी मगही से ही बोलते हैं, भोजपुरी मगही ही जानते हैं, वैसे बच्चे इस टीचर मैंने परीक्षा में फेल हो जाएंगे, इसलिए कि उनको एक पेपर रीजनल भाषा में पास होना होगा और रीजनल भाषा में भोजपुरी मगही जब नहीं होगा तो भोजपुरी मगही कहाँ से बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब सरकार तय कर रहा है कि भाई गढ़वा को नागपुरी भाषा मैंने दे दिया। अरे नागपुरी भाषा आपके दे देने से नहीं होगा, नागपुरी शिक्षक होने चाहिए। और आज से 25 साल पहले अगर वहाँ नागपुरी शिक्षक रहते तो बच्चे नागपुरी भाषा को जानते, लेकिन जब नागपुरी भाषा आप वहाँ दे रहे हैं तो नागपुरी भाषा का टीचर नहीं दे रहे हैं। और टीचर आज देंगे भी तो पीछे के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। काफ़ी गंभीर विषय है। हमें लगता है, देखिए ये हेमंत जी की सरकार एक्चुअली बहाली नहीं करना चाहती है, परीक्षा नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पैसा का रोना रोते हैं। उनसे कुछ भी बोलिएगा तो बोलेंगे जी केंद्र के पास मेरा पैसा है, दिला दीजिए। अरे जी पैसा बोलते हैं कि हम लोग को बोलने पे इनको मिल जाएगा, इनका कोई ड्यू है, कोई उसका नहीं है ड्यू फ्यू। तो आज देखिए भाषा विवाद काफ़ी गंभीर विषय है। और जहाँ तक आपने पूर्व मंत्री की बात कही तो पूर्व मंत्री जी ने तो वैसे भी हिंदी भोजपुरी का काफ़ी विरोधी हैं, इसलिए कि उन्होंने जब चुनाव जीता तो शपथ लिया मैथिल भाषा में। मैथिली भाषा मैथिल का भाषा है, बिहार का भाषा है, और उन्होंने अपने मातृभूमि को हम कह सकते हैं उन्होंने नमन करने का काम किया। उससे क्या हुआ, गढ़वा के जो हिंदी भाषी लोग हैं, भोजपुरी मगही भाषी लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने तिरस्कार किया। भाई हिंदी भोजपुरी मगही पढ़ने वाले बच्चे का वोट लिया, वैसे लोगों का वोट लिया और शपथ लेते हैं मैथिल भाषा में। उस पर हमको ज़्यादा नहीं जाना है। मेरा देखिए कहना है कि गढ़वा में भोजपुरी मगही, उससे पहले हिंदी भोजपुरी मगही भाषा को अवश्य जोड़ा जाए, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं हिंदी विषय को तो मैं रखा ही हूँ जनरल जो परीक्षा होगा उसमें, लेकिन मेरा कहना है कि गढ़वा पलामू में हिंदी जनरल भाषा भी है और हमारे लिए रीजनल भाषा भी हिंदी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तभी परीक्षा संपन्न हो पाएगा और तभी सभी लोगों को समान तरीका से अवसर मिल पाएगा। पूर्व मंत्री भी तो आवाज उठा ही रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मगही भोजपुरी को शामिल किया जाना चाहिए, हिंदी को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, उनका भविष्य खराब नहीं हो। नहीं, देखिए पूर्व मंत्री जी का ये सब नौटंकी है। पूर्व मंत्री जी हमेशा देखिएगा 20 दिन 25 दिन के बाद जाएंगे बुके लेकर के और मुख्यमंत्री जी के दे के फोटो खिंचवा लेते हैं। कल्पना मैडम को देंगे बुके, कभी किताब दे देते हैं उनका ज्ञानवर्धन के लिए और फोटो खिंचवा लेते हैं। और जब हिंदी भोजपुरी मगही और अंगिका को जब जोड़ने का बात आता है तो कहते हैं कि मैंने पत्र लिख दिया। अरे पत्र तो एक ज़माना था कि कबूतर से पत्र भेजा जाता था। हमें लगता है कि उसी काल को याद करते हैं। अरे भाई आज क्या है, मोबाइल से उनको बात कर लीजिए, इस बीच में आप 20 बार मिले। अगर आप पत्र भी लिखे, मान भी लिया जाए कि आपने पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि भाई हिंदी भोजपुरी मगही अंगिका को जोड़ा जाए, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि पत्र कब लिखा और मुख्यमंत्री ने इसके बदले में क्या जवाब दिया।
इसलिए उनका ढकोसला है, विडम्बना है। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहता है कि मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि मैंने पत्र लिखा है। हो सकता है कि आप पत्र लिखे होंगे, लेकिन क्या जवाब आया उस पर उनका जवाब बंद है। इसलिए उनका ये नौटंकी है। 100% उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग के ये जीवन का सवाल है, आजीविका का सवाल है। हम लोग हर हाल में हिंदी भोजपुरी मगही को जुड़वाने का काम करेंगे। एसआईआर को लेकर के क्या निर्देश मिला सर पार्टी नेतृत्व की तरफ से, क्योंकि बीएलए 1 की भूमिका में आप भी हैं? नहीं, देखिए, एसआईआर को लेकर के क्या निर्देश मिला ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर देखिए हमेशा से हर एक 20 साल के बाद एसआईआर होता है। इसलिए होता है कि 20 साल के बाद कई लोग मर जाते हैं, कई नए लोग भी आ जाते हैं, कई मरे हुए लोगों का नाम भी लगातार वोटर लिस्ट में चल रहा है। अभी आप देखे होंगे जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ बहुत फैब्रिकेटेड डबल नाम के लोग आए, उससे उनका नाम कटा। अब यहाँ भी एसआईआर अगर होगा तो वैसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, उसका नाम कट जाएगा। यही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सर का धन्यवाद। ये बात कर रहे थे, देखिए क्षेत्रीय भाषा के लिए तो आवाज उठा ही रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने आज एसआईआर की जो बैठक चल रही थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, उसमें भी हिस्सा लिया है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।